इस वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं बिल्डर डिजाइन पैटर्न को। बिल्डर डिजाइन पैटर्न का यूज़ हम अपनी एप्लीकेशन में किस टाइप के यूज़ केसेस में कर सकते हैं, इसके क्या बेनिफिट होंगे और इसके क्या ड्रॉबैक हो सकते हैं। पहले हम रीड करते हैं डेफिनेशन ऑफ अ बिल्डर पैटर्न। बिल्डर पैटर्न एम्स टू सेपरेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम its representation so that the same construction process can create multiple different representations. Okay. अब हम इस डेफिनेशन को एक यूज केस के माध्यम से समझते हैं और फिर हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं बिल्डर डिजाइन पैटर्न के माध्यम से। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यूजर मैनेजमेंट मॉड्यूल है और यूजर मैनेजमेंट मॉड्यूल में हमारे पास एक यूजर एंटिटी है। यूजर एंटिटी के पास 5 एट्रीब्यूट है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, एज, फोन नंबर एंड एड्रेस। ओके। अब इस यूजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन ये है, पहला कंडीशन अगर डिस्कस करें कि आप यूजर का ऑब्जेक्ट फुली क्रिएट कर सकते हो, क्रिएशन, और आप पार्शियली भी क्रिएट कर सकते हो, राइट। फुली क्रिएशंस भी हो सकता है इस यूजर्स के ऑब्जेक्ट का और पार्शियल क्रिएशन भी हो सकता है। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है? सेकंड कंडीशन हमारे पास है कि एक बार अगर आपने यूजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया तो आप इस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, इस ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज नहीं कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, राइट। नो ऑब्जेक्ट मॉडिफाई आफ्टर क्रिएशन। ओके, इस कंसेप्ट को बोलते हैं इम्यूटेबल, राइट, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। ओके, तो यह एक जनरली इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है, इम्यूटेबल टाइप का ऑब्जेक्ट होता है। एक बार हम इसको रिकैप करते हैं। हमारे पास एक यूजर मैनेजमेंट मॉड्यूल है। यूजर मैनेजमेंट मॉड्यूल के अंदर हमारे पास एक यूजर एंटिटी है और यूजर एंटिटी में 5 एट्रीब्यूट हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, फोन नंबर एंड एड्रेस। और इस यूजर एंटिटी को क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं, राइट। एक तो हम इसका ऑब्जेक्ट फुली क्रिएशन कर सकते हैं और सेकंड हम इसका पार्शियल क्रिएशन कर सकते हैं। क्रिएशन मींस कंस्ट्रक्शन, राइट। और सेकंड कंडीशन क्या है? इस ऑब्जेक्ट को अगर आपने एक बार क्रिएट कर दिया है तो आप इसको फिर मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। ओके, तो हमें इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट बनाना है। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट बनाने के हमारे पास क्या स्टेप्स होते हैं जनरली जावा प्रोग्रामिंग में? हम उस पर्टिकुलर क्लास को फाइनल डिक्लेयर करते हैं, फिर उसके अंदर जो मेंबर वेरिएबल होते हैं जैसे लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, फोन नंबर, एड्रेस, हम उसको प्राइवेट एंड फाइनल डिक्लेयर करते हैं और हम इसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज करते हैं। जावा प्रोग्राम के माध्यम से हम अगर इनको अचीव करते हैं तो हमारे लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं फुली इनिशियलाइजेशन का देख लेता हूँ। तो फुली इनिशियलाइजेशन में, राइट, हमें फुली इनिशियलाइज करना है प्लस हमें इम्यूटेबल रखना है ऑब्जेक्ट। तो ऑफकोर्स हम जनरली ऑल दीज फील्ड, ये जो लिखा है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, फोन नंबर, एड्रेस एज एन फाइनल बनाएंगे और इसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर से हमें ऑल 5 वैल्यू को पास करना रहेगा। तो ये हो गया फुली इनिशियलाइजेशन को, फुली इनिशियलाइजेशन। हम इसको देखते हैं प्रोग्रामिंग, कंप्लीट प्रोग्राम बनाने वाले हैं। ओके। अब पार्शियल इनिशियलाइजेशन में क्या रहेगा? पार्शियल अगर हमें इनिशियलाइजेशन करना है तो दिस इज द पार्शियल इनिशियलाइजेशन। ओके, तो पार्शियल इनिशियलाइजेशन में आप देखोगे ना कि हमें मल्टीपल कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने रहेंगे, जैसे कि फर्स्ट कंस्ट्रक्टर विद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज एंड फोन नंबर। क्योंकि इम्यूटेबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर से ही इनिशियलाइजेशन करके ही अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और हमें एक इस टाइप का कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ जाएगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन, एड्रेस, और इस टाइप के हमें मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, राइट। तो इसी को बोलते हैं डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पार्शियली रिप्रेजेंटेशन विद द डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ और फुली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अगर इन फ्यूचर अगर कोई नया रिक्वायरमेंट ऐड हो गया
कि यूजर एंटिटी को मॉडिफाई करो और उसमें एक और एट्रीब्यूट को ऐड करो, लाइक सैलरी। तो अगर आपको सैलरी को यूज ऐड करना है तो आपको इधर इन सारे कंस्ट्रक्टर को मॉडिफाई करना रहेगा, राइट। और जहां से ये कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हुए हैं आपकी एप्लीकेशन से के अदर पार्ट से, तो आपको सब जगह जाके वो सारी चीज़ों को मैनेज करना रहेगा। तो यह टाइम टाइम टेकिंग के साथ साथ आपकी टेस्टिंग भी बढ़ जाएगी एप्लीकेशन की, और साथ ही साथ एक रिस्क हो जाएगा कि कहीं पे बग ना हो जाए, कहीं पे छूट ना जाए, वट एवर, राइट। तो बहुत सारे टेस्टिंग बढ़ जाएगी, बहुत सारा वर्क आपके पास बढ़ जाएगा। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को हम बिल्डर डिजाइन पैटर्न के माध्यम से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट करने के बाद कह सकते हैं कि यह बेनिफिट हैं बिल्डर डिजाइन पैटर्न के। होप आपको यूज केस अब क्लियर हो गया होगा। अभी हम मूव करते हैं जावा आईडीई पर, इंटेलिजे पर, और हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। वहीं पर हम आपको इम्प्लीमेंटेशन करते समय इसके ड्रॉबैक एक्सप्लेन करेंगे। और भी कुछ इंटरव्यूअर आपसे कुछ टाइप के यूज केसेस पूछ सकता है ऑन ओवर द बिल्डर डिजाइन पैटर्न, उनको भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमें कुछ फील्ड को रिक्वायर्ड करना है यूजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय, कुछ फील्ड को हमें ऑप्शनल रखना है, इस टाइप का डिजाइन देना है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को भी हम देखेंगे। तो हमारे पास एक यूजर क्लास है। इस यूजर क्लास में जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया 5 एट्रीब्यूट है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, फोन नंबर एंड एड्रेस। अब हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएशन को करने के लिए बिल्डर डिजाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक नेस्टेड क्लास बनानी पड़ेगी, जो कि हमारा यूजर बिल्डर रहेगा, राइट। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक नेस्टेड क्लास बनाएंगे और उस क्लास का यूज करके हम यूजर क्लास के ऑब्जेक्ट को बिल्ड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो सबसे पहले हम एक पब्लिक नेस्टेड क्लास डिक्लेयर कर लेते हैं। इस क्लास में हम ये पांचों के पांचों एट्रीब्यूट को कॉपी एंड पेस्ट करते हैं। ओके, अब हम इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। ओके, अब इसके बाद हम इस क्लास के मेथड को बिल्ड करते हैं, राइट। इन सभी को एट्रीब्यूट को बिल्ड करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके, सबसे पहले हम फर्स्ट नेम के लिए मेथड लिखते हैं पब्लिक। इसका रिटर्न टाइप होगा यूजर बिल्डर। ओके, मेथड का रिटर्न टाइप यूजर बिल्डर रखेंगे और हम यहाँ पे रख देते हैं फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम में आप क्या करोगे, एज एन आर्ग्यूमेंट क्या पास करोगे, फर्स्ट नेम। ओके, यहाँ पे दिस डॉट फर्स्ट नेम इक्वल्स टू ये फर्स्ट नेम जो आर्ग्यूमेंट में आपने पास किया इसको असाइन कर दोगे। यहाँ से आप रिटर्न क्या कर दोगे, दिस मीन्स करंट ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से एज, एड्रेस, फोन नंबर सभी के लिए हम मेथड बना लेंगे। इस प्रकार से मैंने पांचों एट्रीब्यूट के लिए मेथड बनानी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, फोन नंबर एंड एड्रेस। इसमें से हमने असाइन किया इन सारे के सारे लोकल वेरिएबल की फील्ड को वैल्यू असाइन किया और हमने दिस को रिटर्न कराया, राइट। तो हम एक बिल्ड मेथड बना लेंगे जैसे लाइक पब्लिक। बिल्ड मेथड का रिटर्न टाइप होगा अपना यूजर का, ये यूजर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी बिल्ड मेथड। तो यहाँ पे हम यूजर्स टाइप रिटर्न टाइप बना लेंगे। ओके, बिल्ड मेथड में हम कोई भी टाइप का आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेंगे। हम यहाँ पे यूजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, यूजर यूजर इक्वल्स टू न्यू यूजर, और इस यूजर्स में हम अभी दिस पास कर देंगे। दिस मीन्स करंट ऑब्जेक्ट ऑफ यूजर बिल्डर क्लास, और यूजर बिल्डर क्लास के पास वो सभी एट्रीब्यूट हैं जो कि हमारे यूजर्स क्लास के पास हैं। तो हम इसको दिस पास करेंगे तो हमें एक यहाँ पे यूजर्स का कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करना पड़ेगा, राइट।
तो हम यहाँ पे एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर यूजर का डिक्लेयर करेंगे ताकि हम इसको आउटसाइड द क्लास डायरेक्ट यूजर्स क्लास को एक्सेस ना कर सकें, राइट। और इस किस टाइप का होगा, यूजर्स बिल्डर टाइप का आर्ग्यूमेंट इसमें पास करेंगे, ओके। इसके बाद हम इसके फील्ड में असाइन कर देंगे सभी फील्ड में। फर्स्ट नेम में यूजर्स बिल्डर के पास ऑलरेडी वो है फर्स्ट नेम, राइट, बिल्डर डॉट फर्स्ट नेम। इस प्रकार से हम सभी असाइन कर देंगे। दिस डॉट लास्ट नेम, एज, इस प्रकार से हमने पांचों एट्रीब्यूट बिल्डर क्लास के यूजर क्लास से इनिशियलाइज कर, यूजर क्लास, इस प्रकार से हमने पांचों यूजर क्लास के एट्रीब्यूट को इनिशियलाइज कर दिया बिल्डर क्लास के एट्रीब्यूट से, राइट। और फिर हमें अगर इसको आउटसाइड बाहर अगर इसकी वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, गेटर्स क्रिएट कर सकते हैं, नो सेटर्स। क्योंकि इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय आप सेटर्स का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फाइनल वेरिएबल को आप इनिशियलाइज ही नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे हम फाइनल वेरिएबल भी बना देंगे, राइट। ऑल वेरिएबल वी विल डिक्लेयर एज एन फाइनल। और इन सभी की हम गेटर मेथड क्रिएट कर देंगे, जनरेट गेटर फॉर ऑल। तो सभी का मैंने गेटर मेथड क्रिएट कर दिया। तो यह अपना यूजर एंटिटी अभी इम्यूटेबल बन गया है और इसका पार्शियल क्रिएशंस भी हो सकता है ऑब्जेक्ट का, राइट, और फुली क्रिएशन भी हो सकता है, ओके। आप किसी भी प्रकार का इसका क्रिएशन कर सकते हो। तो वाई स्टेप बाय स्टेप्स आपको बिल्ड कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करता हूँ और अपन बिल्डर डिजाइन पैटर्न को टेस्ट करते हैं। तो मैं इस यहाँ पे टेस्ट बिल्डर करके एक क्लास बनाता हूँ, ओके फाइन। यहाँ पे मैं मैन मेथड डिक्लेयर करता हूँ। अब मैं यहाँ पे यूजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, यूजर यूजर इक्वल्स टू न्यू यूजर, सॉरी, यूजर डॉट बिल्डर। अब ये हमारे लिए एरर दे रहा है क्योंकि इस यूजर बिल्डर का जो रिटर्न टाइप है, इसका रिटर्न टाइप जो यूजर बिल्डर कंस्ट्रक्टर नथिंग, दिस इज द कंस्ट्रक्टिंग, राइट। अगर हमें इस एरर को सॉर्ट आउट करना है तो ऑलवेज हमें इसके ऊपर बिल्ड मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा। बिल्ड मेथड का रिटर्न टाइप अपना यूजर ऑब्जेक्ट है। बिल्ड मेथड क्या रिटर्न करती है, एक यूजर ऑब्जेक्ट को रिटर्न करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बिल्ड मेथड है, बिल्ड मेथड को रिटर्न क्या करना है, यूजर ऑब्जेक्ट, ओके। दिस इज रिटर्निंग द यूजर ऑब्जेक्ट और यहाँ हम दिस पास कर देंगे, ये अपन ने किया नहीं था जनरली। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए दिस है, राइट, बिल्डर मतलब दिस करेंट ऑब्जेक्ट, ओके। तो बिल्डर मेथड, जो बिल्ड मेथड है उसका रिटर्न टाइप यूजर है, तब हमारा ऑब्जेक्ट बिल्ड होगा। अभी हमने जो ऑब्जेक्ट बिल्ड किया ना, इसमें सभी के फील्ड नल होंगे, इसको हम चेक कर सकते हैं। तो यह एक वन ऑफ द कॉम्बिनेशन हो सकता है पार्शियल कंस्ट्रक्शन का। तो हम इसमें ट्विस्टिंग मेथड को ओवरराइड कर देते हैं ताकि हम इजीली उसका आउटपुट चेक कर सकें, ओके ओके। तो यहाँ पे मैं इस यूजर ऑब्जेक्ट को प्रिंट करता हूँ।
ओके, इसको रन करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे के सारे फील्ड्स आपके नल से इनिशियलाइज हुए हैं, मतलब ये पार्शियल इनिशियलाइजेशन है, राइट। अब पार्शियल इनिशियलाइजेशन में और भी हो सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे एज ही देना चाहते हो तो आप एज को दे दो। एज को मैंने 10 कर दिया। नाउ अगेन मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। जहाँ पे आप एज देखोगे एज 10 आई है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर नल। अगर आपको फुली इनिशियलाइज करना है तो फुली बिल्ड कर सकते हो, तो इसी को हम स्टेप बाय स्टेप बिल्डिंग कहते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल कंस्ट्रक्टर को अवॉइड किया क्रिएट करने से, हमने ऑब्जेक्ट को इम्यूटेबल बनाया है, राइट। और थर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये भी हो सकता है यूज केस, कि अब हमें, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, कि हमारे पास दो फील्ड को इनिशियलाइज करना मैंडेटरी है जब आप यूजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो तब, और रेस्ट ऑफ द 5 आर ऑप्शनल। ओके, तो हम वो भी देख लेते हैं, उसको हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं बिल्डर डिजाइन पैटर्न में। तो हमारे पास ये जो है, राइट, कंस्ट्रक्टर है। तो यहाँ पे हमने जो एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था, उस कंस्ट्रक्टर में हमने बिल्डर का क्योंकि हम इस क्लास को यूज कर रहे हैं आउट आउट ऑफ द वर्ल्ड, राइट, बाहर से। तो बिल्डर का जो हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था, हमने इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया था। अब अगर आपको दो फील्ड मैंडेटरी रखना है, फॉर एग्जांपल नेम एंड लास्ट नेम, तो आप उसको कैसे अचीव कर सकते हो, यहाँ पे आप फाइनली डिक्लेयर कर दो, राइट। यहाँ पे आपने फाइनल डिक्लेयर कर दिया, तो अब मैंडेटरी हो जाएगा इन दोनों फील्ड को कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज करना, राइट। तो हम इधर जाएंगे, स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, स्ट्रिंग लास्ट नेम, ओके। और फिर हम इसको यहाँ से इनिशियलाइज करेंगे। लास्ट नेम, तो दोनों फील्डों को हमने यहाँ से इनिशियलाइज कर दिया है, ठीक है। अभी ये एक प्रॉब्लम बता रहा है रिलेटेड, जहाँ पे यूज हो रहा है वहाँ पे एक प्रॉब्लम बता रहा है, हम उसको जाके अभी सॉर्ट आउट करते हैं। तो अभी हमें ये दोनों मेथड को यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम इसको कमेंटेड आउट कर देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी ये दोनों फील्ड मैंडेटरी हैं। जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम देना ही है, और रेस्ट ऑफ द 3 फील्ड एज, एड्रेस एंड फोन नंबर कैन बी द ऑप्शनल। आप चाहो तो दे सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो अभी हम यहाँ चलते हैं, यहाँ पे एक इशू आ रहा है। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने नहीं दे रहा है पार्शियली। अभी हम इसको ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर पा रहे थे एज के साथ, अदर एट्रीब्यूट के साथ, विदाउट एनी एट्रीब्यूट के साथ, राइट। हमने जैसा टेस्ट किया, अब यहाँ पे नहीं क्रिएट करने दे रहा। क्यों? क्योंकि अभी आप जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे ना, तो कंस्ट्रक्टर आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था वो अब नहीं रहा, आप क्या एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गए। तो आपको दो पैरामीटर पास करना यहाँ पे मैंडेटरी है, जैसे कि फर्स्ट नेम सॉफ्ट कोडर्स, लास्ट नेम एक्स वाई जेड, ओके। अभी आप इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर पा रहे हो, ठीक है। तो आप इसको रन करोगे ना, तो आपका अभी देखो फर्स्ट नेम भी आया आपका सॉफ्ट कोडर, लास्ट नेम भी आया, और एज आया, और फोन नंबर और एड्रेस। अदर थ्री फील्ड्स आर, टू फील्ड्स आर नल, क्योंकि हमारे 3 फील्ड ऑप्शनल थे। तो अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे एज को भी नहीं दोगे ना, तब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यह एक्चुअली बिल्डर डिजाइन पैटर्न है, इसका इस वे में यूज जनरली करते हैं। और इसके डिसएडवांटेजेस हैं वो कुछ नहीं है, डिसएडवांटेजेस हैं ओनली हमें कोड को बहुत रीराइट करना रहता है। जैसे कि ये देखो कोड डुप्लीकेट, ये सारा का यूजर बिल्डर में जो कोड है सारा का सारा डुप्लीकेट है, राइट। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है, और इसका कोई भी परफॉर्मेंस वाइज ड्रॉबैक नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।